तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट क्वेरी मोड के बारे में। डायरेक्ट क्वेरी मोड के सबसे पहले कुछ पॉइंटर्स को देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो डायरेक्ट क्वेरी में लिखा हुआ है नो डेटा इंपोर्ट। तो बेसिकली सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंटर ये होता है कि यहाँ पे कुछ भी डेटा इंपोर्ट नहीं होता है। यानी जो हमारा ये सिमेंटिक मॉडल है, इसके अंदर केवल मेटा डेटा होगा। मेटा डेटा इन द सेंस कि जो भी हमारी टेबल, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, सिमेंटिक मॉडल के अंदर टेबल्स रिलेशनशिप होते हैं, डेटा टाइप्स, कॉलम्स, इन सब का मेटा डेटा स्टोर होता है डायरेक्ट क्वेरी मोड में। एक्चुअल डेटा हमारा कहाँ होगा? वो सोर्स में ही रहेगा। बस केवल मेटा डेटा ही हमारे सिमेंटिक मॉडल के अंदर स्टोर होता है। एक्चुअल डेटा डेटा सोर्स में ही रहता है। रिक्वेस्ट इज डायरेक्टली सेंड टू डेटा सोर्स। रिक्वेस्ट जो होती है वो डेटा सोर्स पे सेंड की जाती है। ये अभी मैं आपको डायग्रामेटिक वे में भी दिखाने वाला हूँ। इसके अंदर इंपॉर्टेंट है रियल टाइम, नियर रियल टाइम डेटा एक्सेस। क्योंकि क्योंकि हम कुछ भी अपने सिमेंटिक मॉडल के अंदर तो स्टोर ही नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? डायरेक्टली अपने जो भी हमारा डेटा सोर्स है वहां से ही डेटा को पिक करके लेके आ रहे हैं। तो होगा क्या कि यहाँ पे हमारा रियल टाइम, नियर रियल टाइम एक्सपीरियंस हमें मिलने वाला है। कंसिस्टेंट मेटा डेटा डिफाइनिंग, ये मैंने बता ही दिया। फ्यूअर पावर क्वेरी ऑपरेशंस, अगेन ये एक लिमिटेशंस है। ये जब हम प्रैक्टिकली, जब हम देखेंगे डायरेक्ट क्वेरी मोड को, सिमेंटिक मॉडल मोड को, तब हम डिटेल में भी समझेंगे कि फ्यूअर पावर क्वेरी ऑपरेशंस का मतलब क्या है। कि केवल जो पावर क्वेरी ऑपरेशन सीक्वल, नेटिव सीक्वल में कन्वर्ट हो सकते हैं, वही यहाँ पे हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये एक रिस्ट्रिक्शन होती है। साथ ही साथ दूसरी रिस्ट्रिक्शन आती है डैक्स फंक्शन में। डैक्स फंक्शन बहुत लिमिटेड हो जाते हैं डायरेक्ट क्वेरी मोड में। देख लेते हैं एक बार इसको डायग्रामेटिकली कैसे काम करता है ये। तो देखिए, दिस इज एक मैंने पिक्टोरियल एक डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी हम डायरेक्ट क्वेरी मोड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ हो क्या रहा है, ये मेरी रिपोर्ट है, ये मेरी रिपोर्ट है। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने कोई विजुअल के थ्रू अपनी डैक्स क्वेरी को फायर किया या एग्जीक्यूट किया इन लेमन टर्म्स। अब वो डैक्स क्वेरी कहाँ गई? मेरे सिमेंटिक मॉडल, ये मेरा सिमेंटिक मॉडल है, इस पे हिट करेगी। लेकिन हो क्या रहा है, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेरी मोड है, यहाँ पे तो केवल मेरा मेटा डेटा ही स्टोर है। केवल मेटा डेटा ही मेरा यहाँ पे स्टोर्ड है। यहाँ पे मेरा एक्चुअल डेटा स्टोर्ड नहीं है। एक्चुअल डेटा मैं बोलूँ यहाँ पे नहीं है स्टोर। एक्चुअल डेटा मेरा डेटा सोर्स में ही एग्जिस्ट कर रहा है। तो होगा क्या कि जैसे ही मेरी डैक्स क्वेरी यहाँ पे फायर होगी, सिमेंटिक मॉडल मेरा इन रिटर्न एक सीक्वल क्वेरी को फायर करेगा हमारे डेटा सोर्स पे। डेटा सोर्स से सीक्वल क्वेरी के थ्रू हमारा आउटपुट यहाँ पे आएगा। एंड इन रिटर्न सिमेंटिक मॉडल क्या करेगा? हमारा रिपोर्ट में डेटा को फैच करा देगा। तो दिस इज द होल फ्लो। अब होता क्या है, क्योंकि ये इतना बड़ा है, जैसे आप देख सकते हैं, इतना बड़ा एक रास्ता तय हो रहा है फ्रॉम सिमेंटिक मॉडल टू डेटा सोर्स, जिसकी वजह से यहाँ पे जो डेटा होता है या रिपोर्ट का जो टाइमिंग होती है, रेंडरिंग होती है, रिपोर्ट की डेटा डिस्प्ले हो रहा है, उसमें टाइम लगता है। क्योंकि एक पूरा पाथ ही देखिए, पूरा एक पाथ आपको कवर करना पड़ रहा है डेटा लाने के लिए। इसीलिए जब भी केवल आपको रियल या नियर रियल टाइम एक्सपीरियंस, या फिर आपका डेटा सेट बहुत ह्यूज है, इन्हीं सिनेरियोज में आप डायरेक्ट क्वेरी को यूज़ करिए। अदरवाइज गो विद इम्पोर्ट मोड, जिसको अब हम आके देखेंगे। तो अब आपको पता चला कि ड्रॉबैक्स क्या हैं, कि यहाँ पे जो रिपोर्ट का रिफ्रेश टाइम होगा, ये जो मेरा यहाँ पे जो मेरे विजुअल्स बने होंगे, उन विजुअल्स को डिस्प्ले करने में बहुत टाइम होगा। क्योंकि ये जो देखिए पूरा पाथ कवर कर रहा है डेटा लाने के लिए, रिपोर्ट से हमारा सिमेंटिक मॉडल पे जा रहा है, सिमेंटिक मॉडल से डेटा सोर्स पे जा रहा है, एंड वहां से पूरा पाथ कवर करके वापस आ रहा है। तो इट्स लाइक अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। और केवल जब हमारे को रियल नियर रियल टाइम डेटा चाहिए और डेटा साइज हमारा ह्यूज है, उन्हीं केसेस में हम डायरेक्ट क्वेरी को यूज करते हैं।